डेल कमांड आज हम करेंगे डॉस की। चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे हैं। डेल कमांड जो होती है ये किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, डेल की जगह हम इरेज़ की कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डेल और इरेज़ दोनों का एक ही काम है। तो ये जो कमांड है इसको हमें एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसको अगर थोड़ा बहुत गलत इस्तेमाल हो गया, ठीक है, आगे पीछे हो गया, तो उससे हमारा नुकसान ये हो सकता है कि हमारी कोई इंपॉर्टेंट फाइल भी डिलीट हो सकती है। ठीक है, अगर कमांड गलत लगा दी हमने, तो इसलिए जब भी इस कमांड को यूज़ करना है तो ध्यान से करना है। ठीक है, पाथ और फाइल का नाम जो लिखना होता है वो सही लिखना है जब भी किसी फ़ाइल को डिलीट करना हो तो। अच्छा, इसका जो सिंटेक्स है वो ऐसे है कि पहले डेल लिखेंगे, उसके बाद फिर उसका पाथ आएगा। ठीक है, जिसमें ड्राइव, फिर कॉलन, फिर उसके बाद उसका फुल पाथ फोल्डर का। ठीक है, जिसके अंदर वो फाइल पड़ी हुई है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, उसके बाद फिर फाइल का नाम, और एक स्विच भी है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें /p। ठीक है, अगर हम /p लिखते हैं तो वो डिलीट करने से पहले हमें पूछेगा कि क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हो, और साथ वो हमें ऑप्शन देगा y या n, यानी यस या नो। तो अगर हमने डिलीट वाकई करना है तो फिर हम y लिख कर तो एंटर क्लिक करेंगे। ठीक है, y लिख के एंटर क्लिक करेंगे तो वो फाइल वाकई डिलीट हो जाएगी। अगर हम डिलीट नहीं करना चाहते तो फिर हम n लिख के एंटर करेंगे। ठीक है, तो /p का स्विच अगर लिखेंगे तो फिर ये चीज़ यानी कि वो हमें पूछता है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो फिर हमें वो पूछेगा नहीं, वो उस फाइल को डायरेक्ट ही डिलीट कर देगा। अच्छा, दूसरा सिंटेक्स इसका जो है वो है इरेज़। पहले इरेज़ लिखेंगे, आगे सारा सेम है। ठीक है, ड्राइव, कॉलन, पाथ, फाइल नेम। ठीक है, आगे /p जो कि ऑप्शनल है। तो ये सिंटेक्स है फाइल को डिलीट करने का। ठीक है, डिस्क के अंदर किसी भी डिस्क में कोई फाइल पड़ी हुई तो उसको हम इसके ज़रिए डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, USB फ्लैश डिस्क में है या किसी C ड्राइव में, D ड्राइव में, कहीं भी है, फ्लॉपी में। अच्छा, एग्जांपल इसकी हमने लिखा डेल, उसके बाद लिखा C:\test\cat.tmp। तो cat.tmp फाइल जो कि इस लोकेशन पर पड़ी हुई है वो डिलीट हो जाएगी इससे। अच्छा, अब एग्जांपल नंबर 1 है कि cat.tmp फाइल को हमने डिलीट करना है टेस्ट फोल्डर के अंदर से। ठीक है, टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर से जो कि C ड्राइव के अंदर है। तो इन दोनों कमांड से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डेल, आगे उसका फुल पाथ लिखें C:\test\cat.tmp, या फिर इरेज लिख के आगे वही सारा जो ऊपर लिखा है वही सारा लिख दें। ठीक है, उसका फुल पाथ फाइल का, तो फाइल डिलीट हो जाएगी। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे होगा। पहले सबसे कमांड में खोलूँगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके। अच्छा, अब मैंने CD / लिखा, C में चला गया। यहाँ पे मैंने लिखा डेल, आगे मैं पाथ लिखा उस पर C:\games\es.txt। ठीक है, ये एक फ़ाइल यहाँ पे पड़ी हुई थी इस नाम से, एंटर किया तो वो फाइल डिलीट हो जाएगी। उसके बाद मैंने लिखा इरेज पे C:\9th.doc। अच्छा, तो कह रहा है कि इस नाम से कोई फ़ाइल यहाँ पे नहीं है, तो इसके स्पेलिंग पे पहले मैं खोल कर देखता हूँ फ़ाइल का फुल नेम है कि DAR खोला मैंने। यहाँ से मैं गेम्स के अंदर जाता हूँ, CD स्पेस गेम्स, क्योंकि इसके फुल स्पेलिंग जो है वो नहीं लिखे गए। अब आप देख सकते हैं कि इसका नाम जो है वो है 9th.docx है। ठीक है, मैं उसको DOC लिख रहा था क्योंकि DOC भी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल होती है, वो हो रहा है, वो दूसरी एक्सटेंशन है। अच्छा, अब मैंने लिखा अरेज पे
उसके आगे गेम्स और उसके आगे 9.docx और ये डिलीट हो जाएगी। अब आप चेक कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टरी खोल के आपको दिखाया है कि 9th के नाम से जो फाइल थी वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह एक्सटेंशन भी साथ लिख के तो फिर फाइल को डिलीट करना। अच्छा, तो जब हम ड्राइव नहीं लिखते अगर, तो फिर ये होता है कि जो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है वो उसी के अंदर से उस फाइल को डिलीट कर देता है। ठीक है, जब हम ड्राइव को स्पेसिफाई ना करें तो जिस फोल्डर में हम है वो उसी के अंदर उस फाइल को ढूंढेगा और उसको डिलीट कर देगा। अच्छा, अगर हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि स्टार और क्वेश्चन मार्क होते हैं, dir कमांड में जो उनसे मैंने आपको बताए थे वो वाइल्ड कार्ड्स हम इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन वाइल्ड कार्ड्स को इस डेल की कमांड के साथ इस्तेमाल करना डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड्स के ज़रिए हम फोल्डर में मौजूद सारी फाइलों को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, इससे हमारी कोई इम्पोर्टेंट फाइल गलती से डिलीट ना हो जाए। ठीक है, वाइल्ड कार्ड्स को इस्तेमाल करते हुए, तो इस वजह से वाइल्ड कार्ड्स का इस्तेमाल डेल के साथ जो है वो ध्यान से करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो स्विच इस्तेमाल किया जाता है डेल कमांड के अंदर, वो है /p। /p का स्विच मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम ये स्विच इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें पूछेगा कि क्या आपने इस फाइल को डिलीट करना है या नहीं। ठीक है, वो हमें येस या नो ये ऑप्शन पूछेगा। ठीक है, इस तरह से वो हमें पूछेगा कि पहले फ़ाइल का नाम लिखा होगा, कॉमा, फिर आगे डिलीट, आगे वो कहेगा वाई या एन। ठीक है, येस या नो। अगर हमने इसको डिलीट करना है, वाई क्लिक करके एंटर करेंगे डिलीट हो जाएगा, एन क्लिक कर अगर एंटर करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल किए और वाइल्ड कार्ड की वजह से एक से ज़्यादा फाइल्स अगर डिलीट हो रही हैं तो उस सूरत में वो पहली फ़ाइल को तो डिलीट कर देगा, फिर दूसरी फ़ाइल को जब डिलीट करने लगेगा तो वो मैसेज शो करेगा। ठीक है, जब भी उसने नेक्स्ट फाइल को डिलीट करना होगा तो वो पहले यही मैसेज हमें देगा, येस या नो वाला। ठीक है, तो वहाँ से फिर हम जो है उसको अगर डिलीट करना चाहेंगे नेक्स्ट फाइल को फिर येस कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज़ नो करेंगे। ठीक है, वाई यानी लिख के एंटर करेंगे अगर हमने डिलीट करना होगा। और हमने अगर अपनी डिलीट कमांड को वहीं पर रोकना है तो उसके लिए Ctrl+C हमें प्रेस करना होगा। ठीक है, Ctrl+C प्रेस करने से हमारी जो डेल कमांड चल रही है वो वहीं पे रुक जाएगी, यानी बाकी फ़ाइल फिर डिलीट नहीं होगी। सेकंड एग्जांपल है, उसके बाद abc.dat फ़ाइल को हमने डिलीट करना है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर से। तो इसको करने के लिए दो तरीके हैं, आप सिंपली डेल लिखो और आगे फ़ाइल का नाम लिख दो abc.dat, या फिर एरेज लिख के आगे फ़ाइल का नाम लिख दो। ठीक है, इस तरह से हम आसानी से उस फाइल को प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमने एक से ज़्यादा फ़ाइलों को डिलीट करना है तो उसका तरीका नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, एक ही डेल कमांड के ज़रिए। पहले मैं ये एग्जांपल 2 को आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पहले खोलेंगे,
अच्छा, अब मैं एक फ़ोल्डर में गया, गेम्स के नाम से फ़ोल्डर था, उसकी डायरेक्टरी खोली तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो फाइलें मौजूद हैं। इनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। मैंने लिखा डेल स्पेस 9th.docx, ठीक है, ये फ़ाइल डिलीट होगी। अब मैंने dir लिख के एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल इस फोल्डर में अब मौजूद नहीं है। अब मैं दूसरी फ़ाइल को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैंने लिखा यहाँ पे इरेज स्पेस es.txt.txt, ठीक है, इस फाइल का पूरा नाम ये था। /p भी साथ लिखा है। तो अब आप देख सकते हैं कि उसने मुझे पूछा कि क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हो कि नहीं, y या n। अगर मैं n लिख के एंटर करता हूँ तो फिर तो वो कैंसिल हो जाएगा, फ़ाइल अपनी जगह पर रहेगी। और अगर मैं ये कमांड दोबारा लगा के खोलता हूँ और अब y लिख के एंटर करता हूँ तो ये फ़ाइल अब डिलीट हो जाएगी। अब डायरेक्टरी लिख के आप चेक कर सकते हो, ठीक है, ये फ़ाइल अब इस फोल्डर में मौजूद नहीं है। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 जो कि मैंने भी बताया था कि इसमें हम एक से ज़्यादा फाइल्स एक फ़ोल्डर के अंदर से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अब एग्ज़ाम्पल ये है कि सी ड्राइव के अंदर टेस्ट के नाम से एक फ़ोल्डर है और हम उसकी सारी फाइलें डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये फॉलोइंग दो कमांड्स हैं, इनमें से कोई भी एक हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले है डेल लिख के आगे फ़ोल्डर का पाथ लिख दें c:\टेस्ट, उसके अंदर उसकी सारी फाइलें डिलीट हो जाएगी। और दूसरा तरीका इसका ये होगा कि डेल लिख के स्पेस c:\, आगे टेस्ट \****, ठीक है, ये लिखने से भी तो सारी फाइलें डिलीट हो जाती है, क्योंकि *** का मतलब है ऑल। ये वाली कमांड जब हम लगाते हैं, यानी एक फ़ोल्डर के अंदर से सारी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं जब हम, तो उस सूरत में भी वो हमें पूछता है कि आपने इसको डिलीट करना है या नहीं, ठीक है, y या n। तो अगर हमने डिलीट करना है सारी फाइलों को इकट्ठा ही, वो सारी फाइलों के लिए पूछेगा, ठीक है। अगर हमें डिलीट करना है, y करके एंटर करेंगे तो सारी फाइलें जो उस फोल्डर में होंगी वो सब डिलीट हो जाएंगी। और अगर हम डिलीट नहीं करना चाहते तो n लिख के एंटर करेंगे तो उस सूरत में फ़ाइल्स डिलीट नहीं होंगी। अच्छा, और अगर हम अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर से सारी फाइलें डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, जिस फोल्डर के अंदर हम मौजूद है उसी के अंदर से हम अगर फाइलों को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली हम लिखेंगे डेल स्पेस ***, ठीक है। तो इससे वो ऑल फाइल्स फोल्डर के अंदर मौजूद जो है उनको डिलीट कर देगा। अच्छा, दोबारा आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा कि इस कमांड को केयर से इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम डिलीट कर देते हैं एक फ़ोल्डर के अंदर सारी फाइलें, तो हो सकता है उसमें कोई एक फ़ाइल हमारी इम्पोर्टेंट भी पड़ी हो। तो इस वजह से पहले देख लेना चाहिए कि क्या ये वाकई इस फोल्डर में सारी फाइलें फालतू ही हैं। फिर इसकी जब कमांड लगानी है तो वो भी ध्यान से लगानी है, स्पेलिंग वगैरह, ठीक है, गलत फ़ोल्डर का नाम ना लिख दे, किसी और फोल्डर से ना डिलीट हो जाए, ठीक है। तो वो केयर के साथ जो है ना वो उसको लिख के करना चाहिए, क्योंकि बेध्यानी से हमारी कोई फ़ाइल इससे ज़ाया हो सकती है। और अगर हम किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहें, ठीक है, किसी फ़ोल्डर को, तो वो हम डेल कमांड के ज़रिए डिलीट नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि हम एक फ़ोल्डर का पाथ लिख दें, डेल लिख के आगे फ़ोल्डर का पाथ लिखते हैं कि हम इस डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगी, बल्कि होगा ये कि उसके अंदर मौजूद सारी फाइलें डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये लास्ट आज की एग्जांपल है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया मैंने इसे। अच्छा, cd से मैं सी में आ गया, मैंने लिखा cd स्पेस गेम्स और उसके अंदर जाकर मैंने डायरेक्टरी खोली उसकी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये कुछ फ़ोल्डर्स मौजूद है 9th और ES के नाम से। मैंने लिखा डेल
स्पेस सी कॉलन बैक स्लैश गेम्स बैक स्लैश 9th बैक स्लैश स्टार डॉट स्टार। अब इससे ये होगा कि 9th के अंदर जितनी फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। उसने मुझे पूछा कि आप वाकई करना चाहते हो, मैंने कहा वाई और एंटर कर दिया। अब ये सारी फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ इरेज सी कॉलन बैक स्लैश गेम्स बैक स्लैश ES, दूसरे फोल्डर का नाम लिखा, एंटर किया, दोबारा वाई लिख के एंटर किया तो इसकी फाइलें भी डिलीट होगी। अब मैं आपको इस फोल्डर के अंदर जाकर दिखाता हूँ। मैंने लिखा CD स्पेस ES में मैं गया, इसकी डायरेक्टरी मैंने खोली तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अब कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है। पहले इसमें 2 फाइल्स आई थी। अब मैं लिखता हूँ CD स्पेस 9th, पहले मैं उससे बाहर आया CD डबल डॉट से। इसकी डायरेक्टरी मैंने जब खोली तो इसमें भी कोई फाइल अब मौजूद नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि सारी फाइलें इसके अंदर से डिलीट हो चुकी है। तो ये 2 तरीक़ेकार आपको बताए थे डिलीट करने के, फुल पाथ लिखकर। अल्लाह हाफिज़।